अस्सलाम वालेकुम। किसान के नाम डिजिटल के साथ बिन्यामीन शौकत हाजिर है। जिस फार्म पे हम मौजूद हैं, यहाँ डॉक्टर नौरीन साहबा ने 100 के करीब फैटनिंग वाले यानी फरबा करने वाले जानवर रखे हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी डाइट क्या है, कितना क्या रोज़ाना का इनको खिला रही हैं, कितना वज़न आ रहा है और इसका फ़ायदा क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो जानवर हैं ये किस नस्ल के हैं और ये किस मकसद के लिए यहाँ रखे गए? बेसिकली ये जो आप बैकग्राउंड में हमारे पास देख रहे हैं ये जानवर हैं साहिवाल नस्ल के। ठीक है, ये एनिमल्स हमारे पास आते हैं डिफरेंट फार्म से जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। ये फार्म्स हमारे पास पंजाब में 17 हैं। इनमें से जहाँ जहाँ पर ये साहिवाल के एनिमल्स मौजूद होते हैं, इनमें हमारे पास सरप्लस मेल एनिमल्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, इन एनिमल्स को हम शिफ्ट करा लेते हैं यहाँ अपने पास। ये हमारे पास आते हैं 4 मंथ्स की एज पर, 4 महीने जब हम इनका दूध छुड़ा देते हैं तब ये हमारे पास शिफ्ट होते हैं। और इनका जो फीडिंग शेड्यूल बनाया जाता है वो इस तरह से है कि आते साथ ही इनका वज़न किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, उस वज़न को हम अपने रिकॉर्ड में एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम इन एनिमल्स को क्वारंटाइन में रखते हैं। आइदर ये किसी दूसरे फार्म से कोई डिजीज़ अपने साथ तो नहीं लेकर आए। इसके बाद इनका ब्लड सैंपल और फीकल सैंपल का एनालिसिस करवाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इन एनिमल्स में कोई इशू है या नहीं। इफ़ अगर एनिमल में कोई इशू है तो फिर हम चेक कर लेते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। आइदर इनकी प्रीवियस वैक्सीन्स जो ड्यू थी वो हो चुकी हैं, अगर हो चुकी हैं देन इट्स ओके, और अगर नहीं तो फिर हम वो वैक्सीन्स करवाने के बाद। साथ ये भी बता दें कि साल में राउंड द ईयर इनको कौन कौन सी वैक्सीनेशन करवानी होती है और डिवर्मिंग कब कब करवानी है? जी बिल्कुल। डिवर्मिंग जो है बेसिकली मैं पहले डिवर्मिंग का बताऊंगी, तो ये तकरीबन हम हर 3 से 4 मंथ के बाद रिपीट कर देते हैं। ठीक है, और जो वैक्सीनेशन है वो हमारे पास होती है FMD की, साल में 2 दफ़ा करते हैं, HS की साल में 2 दफ़ा करते हैं, गलघोटू। ठीक है, FMD मुँह खुर की बीमारी। इसके बाद जो हमारे पास है BQ की वैक्सीन साल में 1 दफ़ा हो रही है और इसका भी जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन मार्च अप्रैल का है। अच्छा, अब इनका डाइट प्लान बताएं, सुबह से शाम तक इनको कितनी दफ़ा फीड करती हैं, क्या क्या करती हैं और क्वांटिटी क्या होती है? इनका जो डाइट प्लान हमने डिवाइड किया हुआ है वो दो हिस्सों में है। एक है हमने इनको फीड करना है सबसे पहले वंडा, और दूसरे नंबर पर हमने इनको फीड करना है चारा। फी जानवर कितने किलो वंडा डालते हैं? फ़ी जानवर हम वंडा नहीं बता सकते, फ़ी जानवर हम वज़न के हिसाब से वंडा डालते हैं। चूँकि हमारे पास एनिमल्स एक हर्ड में खड़े हुए हैं, इस हर्ड का हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं और इनका वेट कितना है। फॉर एग्जांपल 100 जानवर है, 200 किलो का आपके पास 100 जानवर है, तो उसको आप कितना वंडा डालें? तो हम इनको इनके बॉडी वेट के हिसाब से, जैसा कि इनका बॉडी वेट आपने बताया कि अगर 200 किलो है तो इनको 2% डालना है। 200 किलो वाले एनिमल के लिए 2% 4 किलो बनता है। फी एनिमल हम इनको 4 किलो वंडा डालेंगे। अगर 10 एनिमल खड़े हैं तो इनको 40 किलो वंडा डाल दिया जाएगा सुबह के टाइम पे। ड्राई मैटर कितना डालना है और क्या डाल रही हैं आप इस वक्त? तो ये हम 100% काउंट करके इसको हम डाल देते हैं 4 किलो के हिसाब से फी एनिमल, अगर एनिमल का वेट 200 किलो है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बारी आती है तकरीबन 10 बजे के करीब। हम इनको जो रिमेनिंग इनका ड्राई मैटर रह गया है, अब ये ड्राई मैटर था 2%। ठीक है, अब इनका ड्राई मैटर रह गया है 1% जो हमने इनको फॉडर से फीड करना है। तो फिर फॉडर जो सीजनली हमारे पास अवेलेबल होता है उसका हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना ड्राई मैटर है और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके एनिमल को फॉडर जो प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद ये एनिमल के पास सफिशेंट वंडा और फॉडर जो है वो अवेलेबल होता है, जिसको वो अगले दिन सुबह तक ख़त्म करते हैं। जिस तरह आप सुबह वंडा डालती हैं और जो आपका बाकी ड्राई मैटर है वो आधा दोपहर में डाल दें, आधा शाम में डाल दें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा? बिल्कुल, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हमारे जो लेबर के चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, आपने एक बताया कि वैक्सीनेशन है, दूसरा डिवर्मिंग है, इसके अलावा कोई एहतियाती तदाबीर जो फार्म पे होनी चाहिए? इसके अलावा एहतियाती तदाबीर हम जो अपना रहे हैं वो ये है कि हम स्प्रे करते हैं एंटी टिक्स से बचाने के लिए हम स्प्रे करते हैं, और ये स्प्रे भी 3 से 4 माह के बाद रिपीट किया जाता है। जो नए फार्मर हैं उनको को आप मैसेज देना चाहें? नए फार्मर्स को मैं जो मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि एनिमल्स बिल्कुल हमारी तरह मुकम्मल राइट रखते हैं। इनकी जो ग़िज़ा है या इनकी जो फीड है उसका हमें प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए ताकि ये हमें प्रॉपर प्रोडक्शन दे सकें और इसके साथ हमारी गोश्त की ज़रूरियात पूरी हो सकें और हमारा मुल्क तरक्की कर सकें। जी डॉक्टर नौरीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये एक फैटनिंग फार्म था जिसका हमने आपको विज़िट करवाया और पूरे प्रोटोकॉल्स और SOPs बताए किस तरह फैटनिंग फार्म पर गोश्त को पैदा किया जा सकता है, जानवरों को पाला जा सकता है।